अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होमोजेनियस इक्वेशन का। लेट के पास के सॉल्यूशंस हैं किसी भी लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, और वो जो लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होगी? होमोजेनियस इक्वेशंस किसी भी इंटरवल पे। और ये जो सॉल्यूशंस थे, हमने कहा कि इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अगर लिख सकें तो यहाँ पे जो हमारे पास C1, C2 और Ck's हैं, ये तमाम के तमाम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक हो गया। तो अगर ये जो हमारे पास सॉल्यूशंस थे इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के, अगर उनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकें तो वो जो फॉर्म भी बनेगी वो भी उसका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक हो गया। वो भी इसका क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा। यानी कि अगर उसके जितने भी सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक हो गया, अगर उनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दें तो ये हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक हो गया। ये तमाम के तमाम थे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था होमोजेनियस इक्वेशंस का। तो आप एक बात यहाँ पे नोट रखें कि ये जो हमने ऊपर कहा था कि C1 Y1 इंटू एक्स, C1 ये आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे थे, ये पूरा होल का होल इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। मतलब क्या कि अगर कोई भी कांस्टेंट किसी भी सॉल्यूशन के साथ मल्टीपल में आ जाता है, ठीक है, अब आपके पास ये सॉल्यूशन था और कांस्टेंट के साथ मल्टीपल में आ गया, ये फॉर्म आप देख रहे हैं, तो ये भी उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अकेला सॉल्यूशन कहलाएगा। ये जितने भी आप ऊपर देख रहे हैं ये सारे के सारे उसके सॉल्यूशंस हैं। ये एक सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, ये थर्ड, केथ सॉल्यूशन। ठीक हो गया। ये तो जस्ट हमने ये कहा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सके या इनको लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। आई होप के आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कमेंट्स का आंसर दूंगा। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज।